Assalamu alaikum. This is Farooq Rashid, a partner with RE Consultants. यूएस से एलएलसीज की फॉर्मेशन एंड कंप्लाइंसेस के हवाले से हमारी सीरीज चल रही है। और अगर तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने यूएस एलएलसी फॉर्म करनी है और आपको यूएस एलएलसी क्यों फॉर्म करनी चाहिए, इस हवाले से भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक हम इस चैनल में अपने पास कनेक्ट कर लेंगे, तो उस वीडियो को भी ज़रूर आप जाके देखें। तो प्रिंसिपली इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपने यूएस एलएलसी फॉर्म करनी है, तो अगला बड़ा जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चन जो आप फेस करते हैं वो ये है कि आप एलएलसी किस स्टेट में बनाएंगे। और ये क्रिटिकल क्वेश्चन इस वजह से है कि इसकी बड़ी फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं, जो कि जब तक आपकी एलएलसी ऑपरेट करती है आपको वो इम्प्लीकेशंस फेस करने पड़ेंगे। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी अपना ये फैसला लें, एक इन्फॉर्म डिसीजन लें और उस इन्फॉर्म डिसीजन के बेसिस पे आप अपने आगे की बिजनेस प्लानिंग करें। तो हो सकता है आपने ऑलरेडी कुछ इम्पोर्टेंट या जो कुछ नामवर स्टेट्स हैं उसके बारे में ऑलरेडी सुन लिया हो। सो टेक्सास है, फ्लोरिडा है, डेलावेयर इज़ अ कॉमनली थ्रोन अराउंड नेम, या फॉर एग्जांपल वियोमिंग के बारे में आपने सुना हो। लेकिन ये जो भी स्टेट आप चूज़ करेंगे, तो कौन से वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आप जहन में आपने रखने हैं, और उसके बाद ही फिर यू मूव अहेड विद योर एलएलसी फॉर्मेशन। ये आज की हमारी इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि क्या आप अपनी जहाँ पे आप एलएलसी फॉर्म कर रहे हैं और जिस ऑब्जेक्टिव से आप फॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स कर रहे हैं या आप कोई आईटी कंपनी फॉर्म कर रहे हैं और सर्विस कंपनी, आप किसी भी नेचर की सर्विस कंपनी वहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, या जो भी आपका वहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, क्या वहाँ पे आप अपना कोई फिजिकल ऑफिस, कोई फिजिकल ऑपरेशंस, कोई स्टाफ आपने वहाँ रखने का प्लान किया है या नहीं किया। तो अगर तो आपने ऐसा प्लान किया, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कोई सर्विस कंपनी अपनी सेटअप कर रहे हैं, तो यू हैव डिसाइडेड कि मैं अपना जो सेल्स स्टाफ है उनको वहाँ पे स्टेशन करूँगा। अगर कोई आईटी कंपनी है, इट्स पॉसिबल आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स वहाँ पे हों या फॉर एग्जांपल आपके कुछ इंजीनियर्स वहाँ पे स्टेशन हों। सो दिस इज़ ऑल पॉसिबल। तो अगर तो आपकी ये प्लानिंग है या आप फोर्सी कर रहे हैं कि वहाँ पे फिजिकली आपकी कोई प्रेजेंस होगी, ऑफिस होगा, स्टाफ होगा, तो फिर तो आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। देन इट्स वेरी क्लियर कि जिस स्टेट में यू हैव डिसाइडेड कि वहाँ पे आपने अपने फिजिकल ऑपरेशंस मेंटेन करने हैं, तो आप उसी स्टेट में ही अपनी एलएलसी फॉर्म करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और उस स्टेट में जो है वो कहीं और आपने फॉर एग्जांपल अपनी एलएलसी फॉर्म कर ली और जो आप ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं वो किसी और स्टेट में कर रहे हैं, किसी और सिटी में कर रहे हैं, तो उस दूसरी सिटी के लिए आप यू विल बी कंसिडर्ड टू बी एज अ फॉरेन एलएलसी। और ऐसा हुआ तो फिर आपको दोनों स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। फिर तो एवरीथिंग गेट्स डबल, राइट। आपकी फॉर्मेशन कॉस्ट्स हैं, आपकी कंप्लाइंस कॉस्ट्स हैं, हर चीज़ एक डबल हो जाती है। तो इट इज़ अ नो ब्रेनर एक्चुअली कि जहाँ पे आप प्लान कर रहे हैं कि आपका ऑफिस होगा, आपके ऑपरेशन होंगे, उसी स्टेट में ही आप अपनी एलएलसी फॉर्म कर लें। अब वो टेक्सास हो सकता है, वो न्यूयॉर्क हो सकता है, या कोई और स्टेट है, कैलिफोर्निया फॉर एग्जाम्पल। अगर वहीं पे आपने अपने सेल्स मैनेजर्स, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स आपने स्टेशन करने हैं, तो फिर तो आप वहीं पे अपनी एलएलसी फॉर्म कर लें। सो ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, आगे आते हैं। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हम उन्हें क्लब कर देते हैं। ब्रॉडली दीज आर द फाइनेंशियल कॉस्ट्स ऑफ फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट कंप्लाइंस। अब इस कॉस्ट्स में जो है वो वन टाइम कॉस्ट भी आएंगी, एनुअल रिकरिंग कॉस्ट्स भी आ जाएंगी, और इनमें आपके जो टैक्सेस हैं और जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसकी कंसिडरेशंस भी आ जाएंगी। सो जो वन टाइम कॉस्ट्स हैं, तो जो आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ऑब्वियसली दैट इज़ एन आउटफ्लो। अब वो हर स्टेट का डिफरेंट है, राइट। कहीं पे इट इज़ एक्सपेंसिव, कहीं पे बड़े कम पैसों में आप वन टाइम वो फॉर्मेशन फ़ी देके अपनी एलएलसी को फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सास में कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है, इट्स $300, और ऐसे न्यू मैक्सिको में बड़ी कम है, इट इज़ $50, वियोमिंग में इट इज़ $100। तो ये फर्स्ट टाइम जो फॉर्मेशन कॉस्ट है वो तो डिफरेंट स्टेट्स में वेरी करती है, कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। लेकिन आपने ये देखना है कि क्या आपने, वो कहते हैं ना वो पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, क्या आप ऐसी हरकत तो नहीं करने लगे हैं कि चलो यार फर्स्ट टाइम जहाँ पे सस्ती बन रही है वहाँ पे बना लेंगे और आगे की हम बाद में देखेंगे। तो बाद वाली जो कॉस्ट्स हैं, कंप्लाइंस कॉस्ट्स हैं और कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है।
तो सब्सिक्वेंटली आपकी क्या क्या कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स होते हैं? अच्छा, कुछ स्टेट्स में इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि आप एनुअल फाइलिंग करें, और एनुअल फाइलिंग के साथ साथ एक एनुअल फ़ी भी पे करें। तो कहीं पे फिर वो बड़ी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे डेलावेयर है, डेलावेयर में जो फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन कॉस्ट है वो तो $90 है, लेकिन सब्सिक्वेंटली एनुअल बेसिस पे आपने $300 स्टेट को पे करने। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है कि हर साल आपके ऑपरेशंस अभी आहिस्ता आहिस्ता अपटेक कर रहे हैं। अभी तो आप फॉर एग्जांपल अपनी बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे राइट अवे एवरी ईयर आप $300 पे करें, तो वो बाज़ात कुछ लोगों के लिए पेन पॉइंट बन जाता है कि भाई अभी तो हम, हमारी तो कंपनी डॉर्मेंट है, हमने तो बनाई थी, आहिस्ता आहिस्ता अभी हम काम करेंगे। तो ये सब्सिक्वेंटली इन कॉस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे व्योमिंग में कंपैरेटिवली ये जो एनुअल फाइलिंग फ़ी है कंपैरेटिवली कम है, इट इज़ जस्ट $60। टेक्सास की जो फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन फ़ी है दैट इज़ $300, लेकिन सब्सिक्वेंटली कोई भी उनकी जो है वो फाइलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, और एनुअल फाइलिंग बेसिस पे फ़ी भी नहीं है। तो ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपने कंसीडर करना है। अच्छा, जैसे एनुअल फाइलिंग फ़ी, ऐसी तरीके से एक फ्रेंचाइज फ़ी भी है या फ्रेंचाइज टैक्स भी है। फ्रेंचाइज टैक्स की नेचर क्या है? फ्रेंचाइज टैक्स की नेचर ये है कि भाई स्टेट आपको ये टैक्स चार्ज कर रहा है फॉर द प्रिविलेज ऑफ डूइंग बिजनेस इन देयर स्टेट, कि भाई आप हमारी स्टेट में काम कर रहे हैं और हमारी आप सर्विसेज यूज़ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होगा, और हमारी जो भी लीगल स्ट्रक्चर है उसका आप फ़ायदा उठा रहे हैं, तो एक सर्टन फ्रेंचाइज फ़ी है, ये आपने पे करनी है रिगार्डलेस ऑफ योर प्रॉफिट। तो ये बहुत सारी स्टेट्स में फ्रेंचाइज फ़ी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में अप्लाई होती भी है। टेक्सास में एक सर्टन रेवेन्यू थ्रेशोल्ड है, इट्स अबाउट $2.47 मिलियन, कि उसको अगर आप एक्सीड करते हैं तो फिर आपके ऊपर फ्रेंचाइज फ़ी अप्लाई हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है और क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई होंगी। ऐसे ही फ्लोरिडा में भी इस तरीके से है, और ऐसे ही फॉर एग्जांपल स्पेशली कैलिफोर्निया में स्टेट फ्रेंचाइज फ़ी है, तो वो आपके ऊपर अप्लाई होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर स्टेट की अपनी सब्सिक्वेंट टैक्सेस एंड कंप्लाइंस कॉस्ट्स हैं। तो यू हैव टू डिसाइड कि भाई अगर एक रिलेटिवली ऐसा स्टेट है जहाँ पे मेरे लिए फॉर्मेशन महंगी भी है, कंप्लाइंस महंगी भी है, तो डज इट मेक बिजनेस सेंस फॉर मी कि मैं वहाँ पे अपनी एलएलसी फॉर्म करूँ, या मैं राइट अवे ओवरऑल मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मुझे मिनिमल फाइनेंशियल कॉस्ट अराइज हो। तो फिर उस तरीके से आपकी स्टेट की चॉइस डिफरेंट हो जाएगी। जैसे ये इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते ही हुए ही जो है अक्सर व्योमिंग इज़ कंसीडर टू बी ए गुड प्लेस, तो बहुत सारे लोग उसके हवाले से रेकमेंड कर देते हैं। तो ये आपने ज़रा चूज़ करना है कि आपने इन फैक्टर्स को देखते हुए किस स्टेट का आप इंतखाब करते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल आउटफ्लो में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टेट इनकम टैक्स। बहुत सारे स्टेट्स में इनकम टैक्स नहीं है। जैसे क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि या तो आपकी इनकम को फेडरल लेवल पे टैक्स किया जाता है या स्टेट लेवल पे टैक्स किया जाता है। यूएस में फेडरल टैक्स तो है ही है, स्टेट्स में भी कुछ स्टेट्स में टैक्स राइज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया हैज़ द हाईएस्ट स्टेट इनकम टैक्स रेट, ऐसे ही न्यूयॉर्क में भी स्टेट इनकम टैक्स है, तो फिर डबल टैक्सेशन राइज हो जाती है। तो अगेन यू हैव टू डिसाइड कि भाई अगर मैं ऐसे स्टेट में ना चला जाऊँ गलती से जहाँ पे स्टेट इनकम टैक्स भी होगा तो फेडरल भी लगेगा, स्टेट इनकम टैक्स भी लगेगा, तो आखिर में बचेगा क्या? सो ऑल ऑफ दीज आर रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये ओवरऑल चार फैक्टर्स इसके अंदर हमारे आ जाते हैं जो फाइनेंशियल आउटफ्लो में है। फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन कॉस्ट है, सब्सिक्वेंट एनुअल हमारी रिपोर्टिंग फ़ी है जो कि हम स्टेट को पे करते हैं, फ्रेंचाइज फ़ी है, टैक्स है, एंड देन स्टेट इनकम टैक्स। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपने अपने फाइनेंशियल आउटफ्लो के अंदर कंसिडर करने हैं। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। कौन से और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग योर स्टेट टू फॉर्म एन एलएलसी? तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बैंकिंग कहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। अब ये भी बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज होता है कि भाई ऐसा क्यों, बैंक तो हर जगह बैंक है, हमें जो है वो अगर एक स्टेट में उन्होंने अगर अकाउंट ओपन कर दिया हमारा, और वो डिजिटल बैंक हो या वो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हो, स्ट्राइप हो, पेपॉल हो, या वो डिजिटल बैंक हो जैसे मर्करी हो, या फिजिकल बैंक्स हो, तो स्टेट रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट हम तो कहीं भी अपनी एलएलसी बनाएं, हमारा तो बैंक अकाउंट ओपन हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, और इसके बड़े लॉजिकल रीजंस भी हैं। देखिए, जो फॉरेन एलएलसी ओनर्स हैं ना, उनके ट्रेडिशनली कुछ सर्टेन स्टेट्स में ज़्यादा एलएलसीज फॉर्म की जाती हैं, क्योंकि सिर्फ हम ही तो नहीं हैं जो वहाँ पहुँचे हुए हैं कि हम अपनी एलएलसीज बना लें। दुनिया भर से लोग आते हैं, यूरोपियंस आते हैं, साउथ अमेरिकन आते हैं,
फार ईस्ट एशिया से लोग आते हैं, चाइनीज़ आते हैं। तो कुछ स्टेट्स थोड़ी इस्टेब्लिश हो गई हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो फॉरेन ओन एलएलसीज हैं वो उसी स्टेट के अंदर बनती हैं। तो अकॉर्डिंगली उनका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, वो दैट इज़ मोर वेल नोन टू दीज पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। और उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छा जो फॉरेन एलएलसी फॉर्म होगी वो जनरली इन्हीं फॉर एग्जांपल 3 या 5 या 7 या 8 स्टेट्स के अंदर ही फॉर्म होगी। तो उसके अलावा अगर आप किसी रिलेटिवली अननोन स्टेट में चले गए, जैसे इलिनॉय में चले गए फॉर एग्जांपल, जहाँ पे बहुत सारी फॉरेन ओन एलएलसीज नहीं है, तो ये सारे जो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और बैंक्स हैं, तो ये फिर उस अकाउंट को हाईलाइट करते हैं, उसको टैग करते हैं, फ्लैग करते हैं कि भाई ये एक अनयूजुअल कोई हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई है, तो इससे और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगें, यूएस का एड्रेस मांग लें, नंबर मांग लें, यूटिलिटी बिल ले लें या क्रेडिट कार्ड ले लें, फिर जाके हम इनका बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। तो इस वजह से भी रेकमेंड किया जाता है कि आप अनयूजुअल अननोन स्टेट्स को ना सिलेक्ट करें। जो रिलेटिवली ज़्यादा वेल नोन स्टेट्स हैं जहाँ पे इजी एक्सेप्टेंस है, तो सर्टेन स्टेट्स आर मोर कॉमन, तो उन स्टेट्स को जैसे उसमें फॉर एग्जांपल अगेन ये सारे स्टेट्स आ जाते हैं, टेक्सास है, फ्लोरिडा है, व्योमिंग है फॉर एग्जांपल, या हमारे पास जैसे कैलिफोर्निया है, डेलावेयर है, ये सारे बड़े पॉपुलर स्टेट्स हैं। तो इनमें से किसी में भी आप अपनी एलएलसी फॉर्म कर सकते हैं और उसमें कंपैरेटिवली विद रिलेटिव ईज आपके बैंक अकाउंट्स और डिजिटल बैंक अकाउंट्स और पेमेंट प्रोसेसर्स में आपके सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं वो और अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरी नज़र में। अच्छा, फिर इसके अलावा प्राइवेसी। प्राइवेसी अब हर किसी का इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो बड़े प्राइवेसी कॉन्शियस होते हैं कि चलो अब मैं एक ब्रांड रजिस्टर करूँगा एक एलएलसी के ऊपर, तो उस एलएलसी के पीछे जो ओनर्स हैं, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स जो हैं या फॉर एग्जांपल जो फाउंडर्स हैं, वो मैं नहीं चाहता कि वो पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो इस चीज़ की जो मास्किंग है ना, या ये जो प्राइवेसी है, ये कुछ स्टेट्स में अवेलेबल है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। कुछ स्टेट्स कहते हैं नहीं भाई इन्फॉर्मेशन पब्लिक होनी चाहिए, जैसे फ्लोरिडा है, वहाँ पे जो फाउंडर्स की इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ पब्लिक। और कुछ स्टेट्स में जैसे व्योमिंग है, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं होती। जो फाउंडर्स के नेम हैं, जो एलएलसीज के जो ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके जो नेम्स हैं वो पब्लिक डेटाबेस में अवेलेबल नहीं होते। तो जिनके लिए प्राइवेसी कंसर्न है उनके लिए दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो उसमें आप वो स्टेट चूज़ करें, आप ज़रूर पूछ लें पहले कि ये जो स्टेट मैं सिलेक्ट करने लगा हूँ या जो आप रेकमेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्राइवेसी लॉज किस तरीके से हैं, और क्या मेरा जो एज अ फाउंडर जो मेरी इंफॉर्मेशन है, डेटाबेस है, वो क्या पब्लिकली अवेलेबल होगा या नहीं होगा। और लास्टली हम आते हैं, वो ये है कि जो यूज़ केस है आपका, यानी जो आपका रीज़न फॉर फॉर्मेशन है, उसमें भी ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ टाइप्स ऑफ एलएलसीज कहीं पे ज़्यादा उनकी एक्सेप्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि हम डेलावेयर में जाएं। उसकी वजह यह है कि स्टार्टअप्स का रीज़न जो सब्सिक्वेंट उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम एमवीपी करेंगे, हम ग्रो करेंगे और हम सब्सिक्वेंटली वीसी से इन्वेस्टमेंट ले लेंगे या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से इन्वेस्टमेंट्स ले लेंगे। तो इन्वेस्टर्स और वीसीज की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होती है कि जो स्टार्टअप है वो डेलावेयर में हो। उसकी वजह यह है कि वहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट लॉज हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, कोर्ट्स जो हैं वो जनरली बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। तो इस वजह से उनकी प्रेफरेंस होती है। तो अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हैं तो फिर तो नो ब्रेनर है कि आप डेलावेयर में ही अपनी एलएलसी फॉर्म कर लें। ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसर हैं, आपने अपनी एजेंसी फॉर्म कर ली है लेकिन आप फिजिकल अभी अपना ऑफिस नहीं सेटअप कर लिए, तो व्योमिंग इज़ अ गुड चॉइस फॉर यू। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस हैं तो आप मे बी फ्लोरिडा को कंसीडर करें, स्पेशली वहाँ पे क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर आप ज़रूर बाहर से गुड्स जो हैं वो मंगवाएंगे, इंपोर्ट करेंगे मोस्ट प्रॉबेबली। तो वहाँ पे 3PL सर्विसेज फ्लोरिडा में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा उनका डेवलप नेटवर्क है। फिर बड़े बड़े पोर्ट्स भी हैं और फिर साथ साथ जो है ये जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं उनको भी इस चीज़ की ईजी एक्सेप्टेंस है कि हाँ यहाँ पे जो है वो ई कॉमर्स बेस्ड एलएलसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको भी हाईलाइट नहीं किया जाता, फ्लैग नहीं किया जाता। और अगर फॉर एग्जांपल लेट से आप फिजिकल अपना ऑफिस ओपन करने लगे हैं, तो टेक्सास है या कोई और स्टेट है जहाँ पे इन एनी केस आपने अपना फिजिकल ऑफिस ओपन करना ही है, तो फिर दैट स्पेस, दैट पर्टिकुलर सिटी एंड स्टेट इज इन एनी केस द बेस्ट चॉइस फॉर यू। तो ये ब्रॉडली ये हमने फैक्टर्स कुछ डिस्कस किए कि क्या आप फिजिकल लोकेशन अपनी ओपन करेंगे, कॉस्ट्स आपने मिनिमल रखने हैं। तो उसमें 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट मैंने आपको बताया कि टैक्सेस भी होती हैं, स्टेट इनकम टैक्स भी है, फ्रेंचाइज फी भी है, फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन कॉस्ट भी है, सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग के अमाउंट्स भी आ जाते हैं,
प्राइवेसी इज़ अ वेरी मेजर कंसर्न फॉर लॉट ऑफ पीपल। बैंकिंग की ईज़ क्या है, और पर्टिकुलर जो आपका यूज़ केस है, जिस चीज़ के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप अपनी एलएलसी फॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। तो आई होप इन फैक्टर्स की क्लैरिटी अब आपको अचीव हो गई होगी। इस हवाले से एलएलसी की फॉर्मेशंस के हवाले से, उनकी कंप्लाइंसेस के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, या ओवरऑल टैक्स के हवाले से आप ने कुछ डिस्कस करना हो, आपको सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, तो ज़रूर आप हमारे डिस्क्रिप्शन, चैनल डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और इन सर्विसेज के बारे में आप हमसे फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ज़रूर आप हमसे कनेक्टेड रहें, और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी ये वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।